हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ आप ऐसे राइटिंग। ठीक है, कि आप यह जिसको हिंदी में बोलते हैं निबंध लेखन। फ्रेंड्स, ये जो ऐसे राइटिंग है, ये आप जो एचएस के एग्ज़ाम में या एलाइड्स के एग्ज़ाम में या आप स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्ज़ाम में या आप यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में जाते हो तो वहाँ पे ऐसे राइटिंग जो है एक पक्का आता है। ठीक है, अब वहाँ पे आजकल कुछ एग्ज़ाम्स में ऐसा हो रहा है कि आपको एक ही जगह दो दो ऐसे राइटिंग करने को आती है। ठीक है, और जनरली आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ऐसे राइटिंग का जो वेटेज देखोगे आप किसी भी एग्ज़ाम में, तो जो जितना आपका कोई एक पेपर होगा, लाइक जनरल स्टडी का पेपर होगा, GS1 का, GS2 का, GS3 का, या कोई दूसरा पेपर होगा, उसके इक्विवेलेंट जो ऐसे का पूरा वेटेज रहता है। और अगर आप एक अच्छा ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो वो आपको मार्क्स लाने में जो बहुत अच्छी मदद करता है। ठीक है, सपोज़ अगर आपने एक अच्छा ऐसे लिखा तो आपको कम से कम जो 70 मार्क्स या 60 टू 70 मार्क्स जो है, अगर एक अच्छा ऐसे आप लिखते हैं तो यू विल गेट द 60 टू 70 मार्क्स। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है फ्रेंड्स कि आपका जो कहीं पे भी आपको जो परसेंटेज है, सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग क्या है, किस तरह इसको लिखना है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर इंक्वायरिंग अबाउट दी कि हाउ टू राइट एन ऐसे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट, आई ट्राई। ये जो है एक ऐसे राइटिंग है फ्रेंड्स। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एचएस की तैयारी करना चाहते हैं, एलाइड्स की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो मेरी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, व्हाट्सएप नंबर ये है फ्रेंड्स, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं एंड वहाँ पे जो मैं आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस करवाता हूँ। ठीक है, ओ, तो लेट अस स्टार्ट। पहले तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसे जो है होता क्या है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसे का अगर आप डेफिनेशन देखें फ्रेंड्स, तो इट इज़ ऐसे जो एक एनालिटिकल, इंटरप्रिटेटिव और क्रिटिकल लिटरेरी कंपोजिशन होता है, जिस जो कि यूजुअली मच शॉर्टर एंड लेस सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल देन ए डिजर्सन। मतलब आपका कोई बहुत डिटेल्स में कोई टॉपिक है, डिजर्सन मीन्स कोई आपकी बहुत बड़ा रिसर्च है या जैसे कोई थीसिस है, तो उससे जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है एंड यूजुअली डीलिंग विद इट्स सब्जेक्ट फ्रॉम अ लिमिटेड एंड ओपन। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, लिमिटेड एंड ओपन एंड दिस इज़ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मतलब क्या है, इसका क्या है, कोई लिमिटेड होता है। ठीक है, कुछ की इसकी लिमिट होती है एंड ओपन होता है। मतलब क्या होता है, कोई भी टॉपिक है वो क्या ओपन, आप जो कुछ भी लिखते हैं, इट इज़ नॉट ऑन द योर रिसर्च बेस और समथिंग थीसिस बेस। ठीक है, आपकी जो वो आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। ठीक है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये आता है फ्रेंड्स कि आपको अगर जितनी ओरिजिनलिटी ऑफ योर थॉट्स रहेंगी, वो जो है वो वहाँ पे ऐसे में ज़्यादा काम करेंगी। ठीक है, आई टेक अप सम, जो आपको क्या क्या करना है और उसको किस तरह आपको एक जो उसको ऐसे को अप्रोच करना है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, कोई एक टॉपिक होगा। आजकल क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि ऐसे के टॉपिक्स में आजकल आपको दिया जाता है कोई सोशल इशू, सोशल वर्निंग इशू दिया जाएगा। लाइक आपको कोई वीकर सेक्शन से, लाइक आपको दिया जाएगा कि गरीबी को कैसे दूर करें, करप्शन को कैसे दूर करें। ये आपसे पूछा जाएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, वीमेंस, क्योंकि वीमेन एम्पावरमेंट का रीज़न ये है कि जो वीमेंस कंस्टिट्यूट द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। और अगर आप हाफ पॉपुलेशन को अगर आप जो पीछे रखेंगे, तो वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, आप बताइए। ठीक है, क्योंकि ये है, अभी आपको क्या है उसके पीछे जो क्या कारण है, क्या नहीं है, क्या आप सोचते हैं, क्यों जो वीमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, वहाँ पे आपकी जो मेंटालिटी है वो जो है देखने आती है। अगर आपकी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है तो वहाँ पे आएगी फ्रेंड्स, वो आपको सब ऐसे में आप लिख के आओगे। ठीक है, अगर वहीं पे आपने सोचा कि आपने आपने वुमेन एम्पावरमेंट है, पॉवर्टी है, करप्शन है, ये दूसरी है जो सोशल इश्यूज़ हैं। ठीक है, ये आप आपने हो सकता है वहाँ पे वो कहीं कहीं से उठाया ऐसे या कहीं से टॉपिक से पढ़ा, तो मैक्सिमम दूसरे बच्चों ने भी वैसे, दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी वैसे किया होगा। तो फिर जो वो जो कॉमनैलिटी आ जाती है, कॉमनैलिटी में फ्रेंड्स यू विल गेट हार्डली एवरेज मार्क्स। 100 में से आपको 40 टू 50 के बीच में जो है आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो फिर जो वहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाता। ओके, तो इसीलिए जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो एक ऐसे को अप्रोच करना है। ठीक है, आपको जो ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कि डेली आपको जो है, डेली आपको न्यूज़पेपर्स पढ़नी है। ठीक है, डेली आपको मैक्सिमम रीडिंग्स करनी है, सो दैट यू शुड नो कि आपका जो है एक टॉपिक के बारे में बहुत सारा जो है आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सपोज अगर आपको वीमेन एम्पावरमेंट का लिखने को आ गया, या करप्शन का लिखने आ गया, अगर आपको पॉवर्टी का लिखने को आ गया, गरीबी क्यों है भारत में, क्या रीज़न, सोशल रीज़न क्या है, सोशल रीज़न क्या है, सोशल रीज़न, सोशल रीज़न अगर आप देखोगे तो तेरा सोसाइटी में सामाजिक क्या कारण है, आप देखोगे गरीबी का। अगर आप देखोगे डॉरी सिस्टम,
ठीक है, बहुत ज़्यादा है, टोरी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा क्या, हमारे जो मान लो कुछ ऐसा जो सामाजिक जो फंक्शन रहता है, सामाजिक जो विचार व्यवहार रहता है, उसमें जो है हमारा बहुत सारा खर्चा हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन द, जो हमारे को इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, ठीक है, असेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो होती नहीं है, ठीक है। लाइक आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन है, उनके जो मान लो किसी स्कूल का फीस जो है, अगर आप देखोगे मंथली, तो एक किसी अच्छे स्कूल का फीस मान लो 5000 है, ठीक है। बट हमारे जो हम वी आर एबल टू पे 2000 3000 अगर आप देखोगे, तो इसका अगर एनालाइज करोगे तो वी आर स्पेंडिंग ऑन दी मैक्सिमम ऐसी जगह खर्च कर रहे हैं जो कि हमारा जो सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो सोशल प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है, कहीं पे फंक्शन है, कहीं पे गिफ्ट है, कहीं पे कुछ है, ये सब देना है, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। देयर माइट बी एनी अदर रीजंस, ये जो प्रैक्टिकली आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल रीज़न क्या है, पॉलिटिकल रीज़न क्या है हमारे गरीबी के, पॉलिटिकल रीज़न है कि जो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं, कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह, ठीक है, किस तरह जो हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है, किस तरह जो हमारी पॉलिटिकल जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, क्या पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो है गरीबी की तरफ किस तरह, गरीबी को दूर करने का हमारा जो अप्रोच है क्या है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रोच है कि जो जीडीपी को जो इंक्रीज़ करेंगे, तो उसकी वजह से जो नीचे जाएंगे, उसके बाद देखोगे आपकी गरीबी के लिए जो गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा से ऊपर करने के लिए जो कितनी जो है ये जो कमेटीज़ बिठाई गई हैं, क्या उन कमेटीज़ की क्या रिकमेंडेशन है, उसके बाद जो भारत में गरीबी रेखा दर कितनी है, किस तरह जो इसको इंक्रीज़ किया जाता है, किस तरह जो लोगों में जो है कैपेबिलिटी बनाई जा सकती है ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर उठें, ठीक है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं किस तरह जो वो इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का क्या क्या रोल है, क्या है, किस तरह, तो इसको गवर्नमेंट क्या एफिशिएंट बना रही है लोगों को कि नहीं बना रही है, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं अगर वो आप वहाँ पे करोगे, ठीक है, पॉलिटिकल रीजन में, ठीक है। उसके बाद जो साइंटिफिक रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या क्या आप देखोगे साइंस में पॉवर्टी का जो क्या क्या हो सकता है। आप जो साइंस में क्या करोगे, आप ऐसा करोगे कि कुछ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से क्या गरीबी दूर हो सकती है कि नहीं हो सकती है। यस, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हो सकता है कि जो कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर जो है आप जो वहाँ पे आप कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऐसी ऐप है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आप जो वहाँ पे लाके जो गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकते हो। सपोज कुछ ऐसे मान लो, अगर उनको सपोज जैसे बुक्स हैं, ठीक है, गरीब के बच्चे हैं, अगर उनको बुक्स नहीं मिल पाती है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल जाती है, तो वो आप ऐसी ऐप डेवलप करोगे सो दैट इट कैन ब्रिंग देम अप, ठीक है, ताकि उनको भी जो है जो उनको अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिल सके, या उनको जो इनेबल करें, ठीक है। या हो सकता है कोई गरीब है, अगर वो मान लो मजदूर है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई छोटा मोटा रेडी फड़ी वाला है, कुछ भी है, तो आप जो उसके लिए कैसी ऐप डेवलप करो सो दैट हिज बिजनेस विल बी इंक्रीज, ताकि उसका जो प्रोडक्शन पे जो उसकी जो उसका बिजनेस है या छोटा मोटा जो भी काम करता है, उसके जो है उसका वहाँ पे जो इनपुट्स कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ठीक है। तो इसी तरह फ्रेंड्स अदर रीजन हो सकते हैं, ठीक है, जो लाइक ग्लोबल रीजन है, कुछ भी आपको जो है वो सब जो है दिखने हैं, उसके बाद जो तभी एक अच्छा ऐसे जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह जब आप देखोगे तब आप फ्रेंड्स एक ऐसे टॉपिक जो है लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको जो ऐसे राइटिंग जो पर्पस क्या होता है, जो पर्पस जो किसी भी एग्जाम में होता है, दैट इज टू लुक इनटू द कैंडिडेट्स माइंड, कि कैंडिडेट्स का जो माइंड है किस तरह काम करता है। आप जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हो, या आप जो एक बहुत बड़े ऑफिसर बनने जा रहे हो, अधिकारी बनने जा रहे हो, आप डिपार्टमेंट को संभाल रहे हो, तो आपका जो मेंटालिटी है, क्या ये जो है आशावादी है, निराशावादी है, क्या जो पॉजिटिव चीज़ों को दिखता है कि नहीं दिखता है, कि कहीं आप जो करप्शन मेंटालिटी की नहीं है, किस तरह की आपकी मेंटालिटी है, ये सब जो ऐसे से आपके पता लग जाता है, ठीक है। तो आपकी एबिलिटी की थिंक, किसी की अगर आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या आप जो कोई आराम प्रस्त तो नहीं है, या एक एक्टिव माइंड के हैं कि किस तरह के हैं, ये सब जो है ऐसे में आपको पता लगता है, ठीक है। उसको हिज एबिलिटी टू जोट डाउन द थॉट्स, जो आपके पास थॉट्स हैं किसी भी टॉपिक का, सपोज आपका ऐसे दिया हुआ है और आपके पास ऐसे जस्ट लाइक ए प्रॉब्लम, ठीक है, वो जो आपके पास जो एक प्रॉब्लम है, आप उसको किस तरह सोल्व करते हो, आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स है, और उन थॉट्स को जो आप ठीक ढंग से इंप्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं है, ठीक है। आप जो है उन थॉट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, क्या आपके अंदर जो गट्स है कि नहीं है, वो सब जो चीज़ें जो है ऐसे में देखी जाती है। हिज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है, कि चीज़ों को उसको समझने का नज़रिया क्या है, किस तरह है, ठीक है, ये सब जो है ऐसे में, ठीक है। और उसके बाद जो एक टॉपिक होता है, टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, लाइक मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट का था, तो एम्प्लॉयमेंट का क्या है,
भारत में जो एम्प्लॉयमेंट है, क्या जो आप देखोगे तो इसकी डिफरेंट। अब एम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हैं हम कि गवर्नमेंट की जॉब। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है कितने लोगों को जॉब दे सकती है, तो गवर्नमेंट के बाद जो प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर में कितना जॉब। उसके बाद क्या बनता है फ्रेंड्स कि आपके पास जो आपको जो रिसोर्सेज हैं, विलेज में जो रिसोर्सेज है, पेड़ है, पौधे हैं, जंगल है, ज़मीन है, आप जो उसको किस तरह जो यूटिलाइज करते हो, उसका जो है आप जो उससे क्या भारत में जो है एक एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड पे चेंज होती है कि नहीं। आप देखोगे फ्रेंड्स, अगर इधर हिमाचल का एग्जांपल देखें तो जहाँ पे जो है आप देखोगे एग्रीकल्चर रिच एरिया है, एग्रीकल्चर रिच एरिया है, और जहाँ पे टूरिज्म है वहाँ पे जो पीपल आर नॉट दे आर नॉट विलिंग टू द जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे उस तरह जो है आप जो देखना कि लोकल इकोनॉमी को आप जो लोकल से वोकल किस तरह बना सकते हो, लोकल इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट करते हो, जहाँ से आपको जो है एम्प्लॉयमेंट में जो आप जो लोकल रिसोर्सेज में भी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट जो आपको प्रैक्टिकल देनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज। अब आपको नॉलेज देनी है वहाँ पे, जैसे आपका एजुकेशन से है, ठीक है, एजुकेशन से होगा तो आपको वहाँ से पूछा जाएगा कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन का पर्पस क्या है, कि क्या हमारी एजुकेशन का पर्पस वाली जॉब लेना ही है, क्या नौकरी लेना ही है, या नौकरी लेना है तो नौकरी के बाद क्या है एजुकेशन का पर्पस। तो फिर तो वहाँ पे या एजुकेशन का पर्पस जो है एक ऐसा इंसान बनाना है जो कि अपने जीवन को जो है अपने जीवन को बेहतर बना सके, वो जो पर्पस हमारे एजुकेशन का होगा। तो ये जो चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी टू लुक इनटू द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स होती है उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है। उसके ऊपर लीगल एस्पेक्ट्स होता है, हो सकता है आप कहीं पे बैठे हुए हैं, आप जो कोई काम कर रहे हैं तो उसके जो कानून का ये नियम होगा आप इसके अनुसार नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा उसका क्या तरीका है, तीसरा क्या तरीका है, किस तरह जो आप जो लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करते हो। कहीं ऐसा नहीं है कि आप ऐसे अधिकारी बन गए कि आप जो बैठे हुए हैं, ठीक है, कि लोगों का प्रॉब्लम है आई कैन नॉट डू, तो आपके पास जो अलग अलग सॉल्यूशन होने चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू लुक थिंग्स इन अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, जो चीज़ों को जो भी है आपको आशावादी तरीके से देखना है, आशावादी तरीके से। ऐसा नहीं है कि यार कल को जो है सबने चले जाना है, क्या कमाना है कमाना। देखो काम जो है सबको करना पड़ेगा, पैसा जो है सबको कमाना पड़ेगा, सबको जो है इसीलिए जो है यही जो है जीवन है, ठीक है। जीवन का सार क्या है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कल को ऐसा कुछ बुरा हो रहा तो आप सोचो कि मेरे साथ भी बुरा होगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो ये जो है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद एडोप्टेबिलिटी, एडोप्टेबिलिटी मतलब आपको किसी भी सिचुएशन में रखो आप जो वहाँ पे मस्त रहे मतलब सपोज क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि आपको ट्रांसफ़र है कहीं पे, तो ट्रांसफ़र है कहीं पे होता है कि क्या होता है, फिर आप क्या करोगे, पॉलिटिकल प्रेशर में आओगे। तो इसलिए आप जहाँ पे भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ये जो एडोप्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है जो ऐसे को आप लोग लिखना कैसे है, सबसे पहले क्या होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले ऐसी लाइन लिखनी है ताकि जो दैट शुड बी योर जिस कैचिंग लाइन, ठीक है। कैचिंग लाइन मतलब आपको जैसे मैंने एजुकेशन का लिखना है तो एजुकेशन का आपको अंदर क्या होना चाहिए, एजुकेशन का पर्पस क्या होता है, ठीक है। एजुकेशन का पर्पस क्या होता है, आप ये देखो कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और एजुकेशन और आप ये देखो एक एनिमल है, एनिमल और ह्यूमन, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये डिफरेंस के एजुकेशन है। एक ट्रेन आप देखोगे, ट्रेन जो है अगर एक ट्रेंड बंदर होगा और एक अनट्रेंड बंदर होगा उसमें कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। उसी तरह जो एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बीच में कितना डिफरेंस होता है, ये सब आपको देखना है। तो यही चीज़ जो है अगर आपको वहाँ पे डालोगे कि एक अच्छी सी लाइन, तो वहाँ पे आपको जो एक कैचिंग लाइन बन जाती है, आपकी आइडियाज़ जो होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ें डालनी है। उसके बाद मेन बॉडी है, आप मेन बॉडी में क्या करोगे, आप उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक लिखो, लाइक सोशल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, पॉलिटिकल, जो मैंने आपको बताया पहले, ठीक है। उसके बाद क्या सोल्यूशन की आपके प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, और उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद जो आपको कंक्लूड कर देना है ऐसे को, ठीक है। तो इस तरह आई थिंक फ्रेंड्स कई जगह जो 500 से लेके 1500 वर्ड्स तक जो आपको एक ऐसे में लिखने होते हैं एंड दे कैन ब्रोट दी गुड मार्क्स टू यू, ठीक है। अगर फ्रेंड्स इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप जो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, देन आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट वट एवर इज़ देयर विद माई एक्सपीरियंस। और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।